आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विधायकों की ये मौका दिया, राय ली जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी महोदय, अभी मैं जिस विषय को लेकर इस सदन में ध्यान आकर्षण सरकार का कराना चाहता हूं, वर्तमान समय में एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के सामने एक इस तरह का ज्वलंत मुद्दा अभी सामने आया है, जिसमें न सिर्फ जो लोग कम पढ़े लिखे हैं अपितु ऐसे बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े शिक्षाविद भी ऐसी घटना पर लिप्त हो रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, वर्तमान समय में जिस तरह का डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा विषय हम सब लोगों को ध्यान में आता है, जिसमें लोगों को पुलिस का भय दिखाकर, सीबीआई का भय दिखाकर और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। घंटों घंटों तक उन्हें अरेस्ट कर कर और उनसे अलग अलग प्रकार की राशियां वसूलने का काम किया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दुख तो इस बात का होता है, आज जो मैं आपके सामने ये विषय रख रहा हूं कि आज के डिजिटल ग्रुप में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से एक नवीनतम और चिंताजनक अपराध है डिजिटल अरेस्ट। इस धोखाधड़ी में अपराधी खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। डिजिटल अरेस्ट के में अपराधी आम लोगों को फोन या वीडियो कॉल कर कर किसी अपराध में शामिल होना यह उन्हें बताकर गिरफ्तार किया जाता है। वे डराने धमकाने की भाषा का उपयोग करते हैं और पीड़ितों से पैसे मांगते हैं। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए जो पैसा बचा कर रखते हैं, वो उनसे हड़प लिया जाता है। पीड़ितों का यह भी धमकाते हैं कि अगर उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई लोग साइबर अपराध के बारे में जागरूक नहीं होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से ठगी का शिकार हो जाते हैं। साथ ही साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून और संसाधनों की कमी भी सामने हम सब लोगों को दिखाई देती है। प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट एक गंभीर समस्या है, जिससे हजारों लोगों को नुकसान हो रहा है। जागरूकता अभियान, कानूनों में संशोधन और साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की महती आवश्यकता है। इसलिए इस डिजिटल अरेस्ट जैसे विषय को लेकर आज मैंने इस ध्यानाकर्षण को आप सबके समक्ष रखा है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं युवा और जागरूक विधायक अभिलाष पांडे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर, ज्वलंत समस्या पर आपके माध्यम से इस पूरे सदन का भी ध्यान आकर्षित किया और सदन के माध्यम से ये चर्चा होगी। तो मैं समझता हूं कल समाचार माध्यमों से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो तत्काल चली जाएगी। तो निश्चित रूप से जब ये चर्चा होगी तो हमारे नागरिकों को जो ये समस्या आ रही है उसका समाधान मिलेगा। डिजिटल अरेस्ट जैसा वास्तव में कोई कानूनी शब्द नहीं है और ना ऐसी कोई व्यवस्था है, ना कोई ऐसा कानून है, बल्कि एक ये मनोवैज्ञानिक तरीके से जो कमजोर मानसिक स्थिति के लोग हैं या कम जागरूक लोग हैं, उन लोगों को दबाव बनाकर ये डिजिटल अरेस्ट जैसा काम किया जाता है। निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायक जी ने इस प्रश्न को उठाकर ये चर्चा की है। चर्चा से ही समाधान निकलेगा और उसके कारण जो जागरूकता आएगी, जितनी जागरूकता होगी उतना डिजिटल अरेस्ट जैसी समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 115वें मन की बात का जो एपिसोड था उसमें डिजिटल अरेस्ट की चर्चा करके पूरे देशवासियों को जागृत करने का काम किया था। उन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें 3 बातें कही थी कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बने तो 3 बातें करना चाहिए: रुको, सोचो और एक्शन लो। रुको इसलिए क्योंकि किसी को भी, हमें कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देना चाहिए और यह भी जागरूकता होनी चाहिए सभी को कि जिसके बारे में यदि किसी कोई ऑफिसर बनने का ढोंग कर रहा है
और उसको यदि आपके बारे में जानकारी है नहीं तो आप अरेस्ट कैसे कर सकता है? तो ऐसी जानकारी उसे ना दी जाए, अपने आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस या व्यक्तिगत संबंधी कोई भी जानकारी ना दी जाए, इसके लिए रुकना चाहिए। दूसरा, सोचो, ये सोचना चाहिए कोई भी सरकारी व्यवस्था ऐसी नहीं है, कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है कि जिस एजेंसी को कोई डिजिटल अरेस्ट करने का अधिकार शासन या कानून द्वारा दिया गया हो। तो ये सभी नागरिकों को विचार करना चाहिए। तीसरा है कि एक्शन लो, यदि कोई ऐसी घटना होती है तो निश्चित रूप से रुकने और सोचने के बाद एक्शन लेना चाहिए। भारत सरकार ने इसके लिए एक डिजिटल वेबसाइट भी बना रखी है, cybercrime.gov.in, उस पर रिपोर्ट करना चाहिए, लोकल पुलिस की मदद लेना चाहिए और 1930-1930 ये एक नंबर भी जारी किया हुआ हेल्पलाइन नंबर, इस पर भी सूचना करना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से मन की बात करके पूरे देश को जागृत करने का काम करते हैं, इस डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया था। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी इसी तरह का काम मध्य प्रदेश में किया। स्वयं ने साइबर मुख्यालय जाकर इसकी पूरी जानकारी ली और उन्होंने भी वहीं से मध्य प्रदेश के वासियों से रुको, सोचो और एक्शन लेने का आह्वान किया था। हमारे अभी मध्य प्रदेश के अंदर साइबर अपराध रोकने के लिए उच्च तकनीक अपराध रोकने के लिए साइबर जोनल कार्यालय इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर के काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में जो जिला मुख्यालय हैं उनके थानों को साइबर संबंधी शिकायतों हेतु विधि सम्मत कार्रवाई हेतु नियुक्त किया है। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 20/2017 दिनांक 31 जनवरी 2017 के द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय थाने को साइबर अपराधों हेतु नोडल पुलिस थाना घोषित किया है। 13 साइबर फॉरेंसिक यूनिट भी मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रही हैं, जिसमें इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, रीवा, बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, रतलाम एवं खरगोन शामिल हैं। साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक अर्थात आज तक साइबर अपराधों के संबंध में 4848 जागरूकता अभियान संचालित किए हैं, जिनमें लगभग 30 लाख से भी अधिक लोगों को जागरूक किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्ष 2017 से आज दिनांक तक कुल 317 साइबर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 32,384 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी, FM इत्यादि के द्वारा भी नागरिकों को जागरूक करने के अभियान चलाए जाते हैं। चूंकि साइबर अपराध में एक और चिंता का विषय रहता है कि बार बार जो ठग हैं, जो चोर हैं, वो अपने मॉडस ऑपरेंडी अर्थात जो अपराध करने के तरीके हैं उनमें बदलाव करते रहते हैं। इसलिए हमारे जो साइबर केंद्र हैं वो भी जागरूक रहते हैं कि जो नए नए तरीके अपनाए जाते हैं उनको नए तरीकों से कैसे निपटना है और कैसे नए तरीके से हमको नागरिकों को भी जागरूक करना है। उसके बारे में हमारा साइबर मुख्यालय सदैव तत्पर रहता है। समय समय पर पुलिस अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाकर आम जनता को भी जागरूक किया जाता है। कानून का जहां तक प्रश्न है, माननीय सदस्य को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाकर जो डिजिटल अपराध हैं विभिन्न तरीके के, उनके लिए अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया है। IT एक्ट में 66D में कंप्यूटर संसाधनों का प्रयोग करके कोई ठगी इत्यादि करना, दुरुपयोग करना या प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। जो नया
कानून, भारतीय परंपराओं के न्याय की परंपरा पर आधारित कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में जबरन वसूली एक्सटॉर्शन के केस में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी BNS में 111 धारा में संगठित अपराधों के लिए, संगठित साइबर अपराध के लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। अतः कानून के माध्यम से ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती है। मुझे सदन को बताते हुए बड़ा हर्ष है कि मध्य प्रदेश के साइबर सेल को वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में NCRB तथा वर्ष 2018 व 2022 में DSCI कैपेसिटी बिल्डिंग तथा वर्ष 2018, 19, 20, 2022 में साइबर कॉप ऑफ द ईयर और वर्ष 2022 में FICCI कैपेसिटी बिल्डिंग के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस इस तरह के अपराधों को रोकथाम करने के लिए और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का काम कर रही है। माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है वो सरकार उस विषय पर गंभीर भी है और गृह मंत्री जी ने 1930 भी देश की सरकार ने एक टोल फ्री नंबर दिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मेरा फिर भी यह निवेदन है कि इस पूरे डिजिटल अरेस्ट के विषय को लेकर मध्य प्रदेश भी गंभीरता से इस विषय की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा है, क्योंकि ये जो विभाग है ये मध्य प्रदेश के जननायक, विकास उन्मुखी, कर्मठ और लगनशील और लगातार जो जनता के बीच में कठोर परिश्रम करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जी के पास है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने तो मन की बात में अपनी बात कही है, माननीय गृह मंत्री जी ने जागरूकता का विषय चलाया। क्या मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा की तरफ अपना कोई कठोर कदम उठा सकती है कि हमने साइबर क्राइम के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट्स जो है, अभी भी 27,000 केस ऐसे हैं जिसमें 1.5% केसों का मात्र निराकरण हुआ है। जिलों के अंदर साइबर के अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती है। क्या उसको रोकथाम के लिए हम साइबर एक्सपर्ट्स की नई तरह से नियुक्ति कर सकते हैं? दूसरा मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है, एक प्रश्न का जवाब आ जाए तो अभिलाष जी एक प्रश्न का जवाब आ जाए फिर। माननीय मंत्री जी मुझे बताएं, अभी सिर्फ अपन पुलिस विभाग के लोगों को ही प्रशिक्षित करके उनके साथ काम करा रहे हैं, क्या साइबर एक्सपर्ट्स के लिए अलग से कोई प्रावधान सरकार करने वाली है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, ऐसी व्यवस्था हमारे विभाग में पहले से चल रही है। हम अपने विभाग के जो अधिकारीगण हैं, जो स्वयं टेक्निकल फ्रेंडली हैं, उनको भी प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी सेवाएं हम ले रहे हैं और इसी का परिणाम है कि विगत जो प्रकरण हुए हैं उनमें 72 लाख से अधिक की राशि हम लोगों ने जो अपने पीड़ित थे उनको वापस कराने का काम किया है। अभिलाष जी एक प्रश्न और करें। मेरा आखिरी प्रश्न यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि अभी भी ये डिजिटल अरेस्ट के जो लोग, अभी जबलपुर की एक घटना बताता हूं, एक प्रोफेसर थे, उनसे लगातार 35 लाख रुपए अलग अलग तरीके से सीबीआई के अधिकारी बनकर उनसे वसूले गए। भोपाल के अंदर एक व्यक्ति को लगातार 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और साथ में भोपाल की प्रदेश की राजधानी के अंदर इस प्रकार के लगातार केस ध्यान में आते हैं जो अखबार और मीडिया के माध्यम से हम पढ़ते हैं। मेरा निवेदन यह है माननीय मंत्री जी से कि क्या इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो लोगों के अकाउंट का डेटा लीक कर रहे हैं? इसमें हमारे कई ऐसे सदन के अंदर भी अभी हमारे विधायक कह रहे थे कि उनके माध्यम से उनकी एक फेसबुक को हैक कर दिया गया और पैसे वसूले किए जा रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे यह है कि एक महत्वपूर्ण विषय मध्य प्रदेश की सरकार को यह उठाना चाहिए, इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो लोग माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसे लोगों का जो डेटा लीक करते हैं उनके खिलाफ अभी भी सरकार के पास कोई ऐसा यदि गंभीर प्रावधान है तो वो मुझे बताएं, और यदि नहीं है तो मध्य प्रदेश की सरकार डेटा लीक करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाएगी
और एक साथ में एक विषय और माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में एक विषय ध्यान में आता है माननीय मंत्री जी, कि जनता निर्भीक रहे और अपराधियों के ऊपर, उनका जो अपराधी हैं उनके ऊपर भय व्याप्त हो, इसके लिए क्या मध्य प्रदेश सरकार पुलिस मित्र अभियान चलाकर जनता के जागरूकता का विषय चलाएगी? क्योंकि अभी जो आपने आंकड़ा दिया है कि 30 लाख लोगों को जागरूक किया है, हम 8.5 करोड़ का मध्य प्रदेश है, इसके जागरूकता की दृष्टि से हम क्या प्रयास करेंगे माननीय मंत्री जी? अभिलाष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने समस्या के साथ में समाधान भी बताए हैं, ऐसा मैं समझता हूं। हमारे जो पहला इन्होंने प्रश्न किया था डेटा लीक के लिए, उसके लिए ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है उसमें ऐसे प्रावधान है, निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश में भी लागू है, तो कार्रवाई ऐसी कहीं से भी शिकायत प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से की जाएगी। दूसरा, माननीय सदस्य ने जो पुलिस मित्र इत्यादि योजना की बात कही है, जागरूकता की बात कही है, उसके लिए निश्चित रूप से ये बहुत, उन्होंने स्वयं ने कहा है कि 8 करोड़ में से 30 लाख को जागरूक कर दिए जाना आंकड़ा शायद सुसंगत नहीं है, मैं भी स्वीकार करता हूं, और इसके लिए मैं एक सुझाव के रूप में कह रहा हूं, निश्चित रूप से आने वाले समय में सदन में बैठे 230 सदस्य यदि अपने अपने क्षेत्रों में भी ऐसे कोई अभियानों में भाग लेंगे और आगे कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस विभाग आपके साथ मिलकर समस्त थानों के माध्यम से समस्त विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को लेकर ऐसे जागरूकता अभियान चलाने के लिए तत्पर रहेगा। श्री बाला बच्चन जी, बात प्लीज अभिलाष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैंने बाला बच्चन जी का नाम पुकारा, मैंने बाला बच्चन जी का नाम पुकारा है, मुझे आपने इशारा किया नहीं। एक मिनट, बाला बच्चन जी ने पहले से बताया हुआ है भाई, आपने बताया नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से, शासन से मेरा ये निवेदन है कि जो ध्यान आकर्षण आया है उसका जो जवाब माननीय मंत्री जी ने जो दिया है सदन को, आपको, हमको सब, हम सब ने सुना और समझ में भी आता है। जब आप इतनी तरह से मजबूत हो और यह विभाग माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और गृह मंत्रालय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और आज का जो टाइम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, और आपने सदन को भी सीएम साहब के काम के बारे में, प्रधानमंत्री जी के काम के बारे में पूरी जानकारी जो दी है, स्पष्ट ये है कि साइबर अपराध पर अंकुश किस तरह से लगे। क्या आज के इस ध्यान आकर्षण के बाद, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जानकारी में लाना चाहता हूं कि साइबर अपराध जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो बढ़ते क्रम में है, वो कम नहीं होते जा रहे हैं। जब आप इतने अपडेट थे और इतनी स्ट्रांगली आपके पास जानकारी और सारी चीजें हैं, तो इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? क्या आज ध्यान आकर्षण की चर्चा के माध्यम से इस पर अंकुश लग सकेगी? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, घटते क्रम में आएगा, ये मैं जानना चाहता हूं। इसका असर होना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन में जो चर्चा हुई है इससे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य की चिंता बिल्कुल वाजिब है, और मैं ये भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को भारत अपना रहा है, और निश्चित रूप से फिर मुझे अपने प्रधानमंत्री जी का ही नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से डिजिटल हमारा पूरा भारत हुआ जा रहा है, जब कहा जाता था कि कैसे लोग पैसे का ट्रांसफर करेंगे, कैसे लोग डिजिटल करेंगे, और आज पूरा का देश डिजिटल ट्रांजिशन कर रहा है, और पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 है ट्रांजिशन में। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो ठग भी उस दिशा में बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इंक्रीजिंग, तो अभी मेरा मानना है कि मैं मंत्री के नाते भी आपसे बात कह रहा हूं कि अभी तो इसमें हमको अपने नागरिकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। आपके जमाने में ठग कोई दूसरे तरीके से ठगते थे, अब डिजिटल युग में वो दूसरे तरीके से, मेरे जमाने और आपके लेकिन जमाने की बात कर रही। सुन लीजिए, आपकी साइबर अपराध में कमी होगी, कमी आएगी, होगी निश्चित रूप से होगी। प्रधानमंत्री जी, बाला बच्चन जी, मेरी सरकार के बाला बच्चन जी निश्चित रूप से होगी, पक्का मान के चलिए।
लेकिन जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे अपराधों के लिए भी हमें रहना होगा। मंत्री जवाब आ गया। अभय जी, क्या है टेक्निकल प्रश्न आपका? पहले